प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज Praise लॉर्ड। the Lord. प्रेज लॉर्ड। विजया सिस्टर, दयानंद ब्रदर, आप लोग कैसे हो? हाँ ठीक है ब्रदर, इधर लाइट गई। हाँ कोई बात लाइट नहीं। गई है। आपके चेहरे पे रोशनी है। ये स्तुति है ना, क्योंकि वो लाइट मार रही है। हाँ, क्योंकि आप यीशु का प्रकाश है आप। अभी वेडनेसडे आ रहे हैं हम लोग उधर। ओके। प्रेयर में रखिए। दयानंद पहुंच गए आज। अच्छा पहुंच गए। हाँ वो कर्नाटका से गए हैं, तो मैं अभी आने वाली हूँ। वेडनेसडे को आने वाले। ओके ओके ठीक है। ट्यूसडे को आप लोग नहीं थे? ट्यूसडे नहीं, हम लोग थर्सडे को मिले। हाँ वही, मेरे को नेट नहीं था। मेरे को लाइट रहता नहीं है, नेट भी रहता नहीं, चार्जिंग भी रहता नहीं मोबाइल में। बराबर, इसलिए कोई बात नहीं। ओके, बाकी सब लोग जो लॉगिन हुआ है सब लोग ठीक है? एवरीबॉडी इज ओके? ऑल वेल? यस। आपकी मम्मी कैसी है ब्रदर? हाँ मम्मी को पैर में वीकनेस है और कमजोरी वगैरह है। प्रभु की दया से चल रहा है। या अच्छा। नो कंप्लेंट्स। प्रेयर कर रहे हैं हम लोग उनके लिए, ठीक होगी, अच्छी होगी। या थैंक यू। हेमलता सिस्टर, कुमार नहीं है? उनको भी जॉब लगा है। अच्छा हाँ, बोला था मुझे। ओके या तो टाइम का प्रॉब्लम। या करेक्ट। ट्रेन में अभी उनको 10 से जा रहे थे वो। ओके 8 o'clock 9 o'clock को आ गए। या शुरुआत में मुश्किल होता है वो टाइम जल्दी निकलने को बोलने के लिए। या प्रभु कोई मार्ग निकालेगा। मैंने उनको बोला जब इच्छा है प्रभु कार्य करेगा। जॉब के लिए सॉरी, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। ओके विल प्रे। ओके लेट अस स्टार्ट। आज का मीटिंग हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। डियर, कैन यू प्रे? स्टार्ट इन प्रेयर। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय लिए। परमेश्वर You're on mute. Please unmute yourself. Can you hear me? Now we can hear you. परमेश्वर, हम आपके पास आए हैं प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर हम आपके चरणों के आगे झुकते हैं। परमेश्वर आपके वचन के आगे झुकते हैं। परमेश्वर हमें ये सहायता कर कि हम आपके वचनों पर चल सके। परमेश्वर आपको खुद से हमें सहायता। परमेश्वर हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और तू सब बातों का कंट्रोल कर परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम में से जो कोई सबको परमेश्वर आप परमेश्वर चंगाई दे परमेश्वर, और हमें परमेश्वर तेरी महिमा के लिए रख परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। अपराधों को माफ नहीं करेगा, उनको क्षमा नहीं करेगा। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप हर एक व्यक्ति को जो आपके मतलब आपका कोई गलत कर रहा हो, तो आप उन भाइयों को, अपनी बहनों को या अपने दोस्त को, किसी को भी, हर एक जिसने अपराध किया आपके खिलाफ, तो आप उन्हें क्षमा कीजिए। अगर यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे अपराधों की क्षमा नहीं करेगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कितने बार हम क्षमा करें।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी को दोस्त को क्षमा कर रहा हूँ, हाँ, तो उसे एक बार मैंने क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, 3 बार क्षमा किया, लेकिन उसके बाद हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि यार इसे मैंने इतनी बार 3 बार 4 बार क्षमा किया, फिर भी वो मेरे खिलाफ गलत ही कर रहा है, तो फिर क्या है? मतलब हमें कितनी बार क्षमा करनी है? तो हम और एक वचन देखेंगे मत्ती 18 में 21 और 22। 21 हम पढ़ेंगे पहले। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? हालेलुया। तो पतरस यीशु को पूछ रहा है कि मेरा भाई अगर अपराध करे, मेरे खिलाफ गलत करे, तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार, ऐसे पतरस यीशु को बोलता है। तो आगे यीशु उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं। हम पढ़ेंगे 22वां। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जीसस आंसर्ड, आई टेल यू, नॉट 7 टाइम्स बट 77 टाइम्स। तो हमें बल्कि ना 3 ना 4 ना 5 ना 7 बार, हमें 77 टाइम्स उसको क्षमा करनी चाहिए। अभी ये यीशु हमें 7 बार 77 टाइम क्यों बोल रहा है? क्योंकि पतरस ने बोला डायरेक्टली कि 7 टाइम्स, तो तभी यीशु बोलता है कि नहीं 7 टाइम्स नहीं, 77 टाइम्स। अगर आप ये इसके आगे आप पढ़ोगे 23 से लेके 35 तक, यहाँ पे यीशु आगे बोलता है कि एक राजा था और एक सेवक का उधार था उसके ऊपर, उसको उधार नहीं चुका पा रहा था। और सेवक ने राजा को एक मतलब रोया उसके सामने, गिड़गिड़ाया कि मैं आपके मतलब इसको जो डेट्स है वो मैं कर्ज चुका नहीं सकता। तो राजा ने वो उसकी गिड़गिड़ाहट, उसकी वो जो क्राई सुनकर उसने उसको माफ किया। तो जब भी वो सेवक बाहर आया तभी उसका दोस्त एक मिला उसको रास्ते पर, और उस दोस्त का कर्जा उसके ऊपर था जो दोस्त को देना था उस सेवक को। तो वो देख के वो जो सेवक है वो अपने दोस्त को तभी क्षमा नहीं करता, तभी उसको क्षमा नहीं करता। आप आगे अगर आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ो, तो उसको क्षमा नहीं करता। तो ये राजा को पता चलता है कि ये सेवक ने उस दोस्त को क्षमा नहीं किया है। तो वो क्या करता है? उसे बुलाता है और अपने जो सोल्जर्स है, जो सैनिक लोग है, उन्हें आदेश देता है कि ये जो सेवक है इसको जेल में डालिए, इसको बंदी में डालिए, और इसको जब तक बंदी में रखिए, उसको टॉर्चर कीजिए तब तक कि वो अपना कर्जा ना चुका सके। तो आप देखो कि ये जो सेवक है जो बाहर जब भी था तभी उनका राजा कर्जा चुका नहीं पाया, तो वो जेल के अंदर के कैसे चुका सकता है? तो ये वचन अगर आप देखेंगे आगे 35 में भी फिर वही लिखा है जो हमने मत्ती 15 में पढ़ा था। 35 एक बार 35 पढ़ेंगे हम, मत्ती 35 18:35। मत्ती 18 और 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। तो वही यहाँ पे भी सेम लिखा है जो हमने 6:15 में पढ़ा था मत्ती की। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। जैसे राजा ने उस सेवक को क्षमा नहीं किया, उसको बंदी गृह में डाला, तो हम अभी पूरे मन से हम जो भी हम याद करें, हम आंखें बंद करें, हम याद करें हम किसको क्षमा नहीं कर पाए है, तो अभी टाइम है हमें क्षमा करने का। हम परमेश्वर को क्षमा कर उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके। और हम प्रार्थना, और जो व्यक्ति है अगर भले ही ज्यादा गलती करता हो तो उसे हम परमेश्वर के हाथों में दे, उसका हृदय बदलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम आंखें बंद करते हैं और जो हमारे
खिलाफ गया है उसे हम परमेश्वर के सामने जाके उसे क्षमा करते हैं। यस प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर क्षमा करते हैं। जो भी भाई हो बहन हो परमेश्वर, माँ हो या परमेश्वर हमारा बॉस हो, हमारा दोस्त हो परमेश्वर आए, यदि हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाए हैं तो परमेश्वर हम अभी उन्हें क्षमा करते हैं परमेश्वर, और आप उनके हृदय को बदल परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते। आइए हम आराधना में जाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा घर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा घर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से एक दिन देने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम सभी को एक साथ मिलाने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में हम आराधना करते हैं पूरे दिल से और मन से परमेश्वर। प्रभु सच में आप महान राजाओं के राजा परमेश्वर हो प्रभु, आप पवित्र पवित्र परमेश्वर हो प्रभु।
सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर जो आज इस समय उपस्थित है परमेश्वर, और प्रभु सच में प्रभु आप एक अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु सच में विनती करती हूँ कि हमें वो अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु जैसे वचन कहता है जब तक तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे वो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा परमेश्वर। सच में इतना इतना अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु हमें अनुग्रह सामर्थ्य की जरूरत है कि प्रभु हमारे अंदर किसी के लिए कुछ भी खोट हो परमेश्वर, प्रभु उस व्यक्ति को प्रभु माफ करने के लिए प्रभु हमें वो अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। और सच में प्रभु आपका राज्य निकट है परमेश्वर, हमें आपके वचनों में तैयार कीजिए परमेश्वर, हमें आपके वचनों में सिर बनाइए परमेश्वर। प्रभु जैसे जोश ब्रदर प्रभु वचन लेके परमेश्वर आप हमारे हृदय में प्रभु वो अगुवाई कीजिए परमेश्वर। प्रभु वो अनुग्रह दीजिए कि हम वचन समझ पाए परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर कि वचन की गहराई तक परमेश्वर हमें नॉलेज मिले परमेश्वर। सच में हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक के घरों में प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु सच में प्रभु वचन जैसे जोश ब्रदर लीड करेंगे प्रभु आपका अनुग्रह उतर आए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु आगे का पूरा समय प्रभु यीशु नाजरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद। सभी को मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है ईयरफोन के बिना? यस ब्रदर। ओके, थैंक यू। आवाज में कुछ भी दिक्कत होगा? एयरफोन सॉरी, एयरफोन लगाना ही पड़ रहे हैं। ईयरफोन लगाना अच्छा है? हाँ, एयरफोन लगाएगा तो ही सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ईयरफोन लगाएंगे तो सुनाई देगा आपको या मैं लगाऊं? मेरे को तो नहीं आ रहे। हेलो हेलो, अभी सुनाई दे रहा है सिस्टर? हेलो या विजय सिस्टर, आपको सुनाई दे रहा है अभी? एयरफोन लगाएगा तो सुनाई दे रहे हैं। ओके, विदाउट एयरफोन का सुनाई नहीं दे रहे आपका आवाज। ओके, तो आप ईयरफोन लगाने वाले ना? ठीक है, ओके। एवरीबडी एल्स कैन हियर मी क्लियरली? सब बाकी सभी को सुनाई दे रहा है? यस ब्रदर, सुनाई दे रहा है। ओके, ग्रेट। कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, तो मैं ईयरफोन डाल दूंगा। आइए हम सब वचन में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद बच्चों के लिए, बच्चे जो वचन हमारे बीच में बोले, उनके वचन के द्वारा भी परमेश्वर हम सब से बात करता है। यदि हम बहुत ही क्या बोलते हैं, सेंसिटिव है, यदि हम हम ध्यान देंगे, प्रभु की आत्मा हमें अलग अलग तरीके से बात करता है, बच्चों के द्वारा भी बात करता है, आराधना के गीत के द्वारा भी, उन शब्दों के द्वारा। एंड थैंक यू अभिषेक फॉर एक्सॉर्टिंग अस। सो वचन के द्वारा जो उत्साह हमें मिला, जिन चीजों में हमें ध्यान देना है, ओके, जैसे हम कई बार जाने अनजाने में हम क्षमा नहीं करते दूसरों को, जाने अनजाने में हो जाता है। ओके, सो हम दूसरों को क्षमा जब नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। जब हमारी बारी आती है, हम परमेश्वर के प्रति हमने क्या किया है, कुछ गलत किया है, तो हम बहुत ही आसानी से प्रभु से क्षमा मांगते, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, जरूर क्षमा करता है। लेकिन पहला हमें हमारे अपराधियों को क्षमा करना है। ओके, प्रेज गॉड फॉर दैट रिमाइंडर दैट केम टू अस थ्रू गॉड्स वर्ड। हम सब ये ध्यान पूर्वक करें। प्रभु अनुग्रह देता है हमें क्षमा करने के लिए।
Let us turn to the book of Exodus. हम निर्गमन का पुस्तक में जाएंगे, जहां पर पिछले हफ्ते हम रुके थे, वहां से आगे बढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक उसका 17वां अध्याय हम खत्म किए पिछले बार, जहां पर हमने सीखा था कि हमारे व्यक्तिगत जीवनों में वो दुश्मन अमालेक जैसा दुश्मन कौन है, ये हमें पहचानना है। We have to identify who are those Amaleks in our lives. Okay, we need to identify. तो हमारे व्यक्तिगत जीवनों में जो भी परमेश्वर के विरुद्ध जो भी गलत स्वभाव है, वो अविश्वास हो, क्षमा नहीं करने का जो स्वभाव है, कोई भी प्रकार का कठोरता या नफरत या जलन या कोई भी ऐसा स्वभाव जो हमारे अंदर यदि है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा दुश्मन है। वो स्वभाव हमारा दुश्मन हमें बनाना है। ओके, तो हमें इन गलत स्वभावों के विरुद्ध युद्ध बोलना है। यीशु के नाम से हमें जीत हासिल करना है। हमारा युद्ध मांस और लहू के विरुद्ध नहीं है, कोई व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। ओके, यदि किसी व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया है, हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति यदि नफरत है उस कारण, तो वो नफरत जो हमारा अंदर से आता है, वो नफरत हमारा दुश्मन है, ना कि वो व्यक्ति जो हमारे विरुद्ध गलत किया है। ओके, तो हमारे जीवनों में जो अमालेक, जो कनानी, जो पेरिजी, ऐसे दुश्मनों को हमें मार गिराना है और हमें इस कनान देश पर क्या बोलता है, कनान देश पर हमें कब्जा करना है। हमें परमेश्वर चाहता है कि इस कनान देश में प्रवेश करके, ये देश जो दूध और मधु से बहता है, उसका फलदायक अनुभव हमें करना है। ओके, तो हमारे लिए कनान देश क्या है? मैंने बहुत पहले कहा था, हमारे लिए कनान देश, बहुत मसीह लोग ये गलतफहमी में है कि हमारा कनान देश स्वर्ग है। अक्सर मसीह लोग कनान, इजरायलियों का कनान देश का अनुभव हम मसीह लोगों का स्वर्ग में प्रवेश करने का उसके साथ तुलना करते हैं। ओके, कुछ हद तक ठीक है वो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं उसका अहम अर्थ, इजरायलियों का कनान देश में प्रवेश करने का अहम अर्थ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जब हम यीशु को प्रभु करके अंगीकार करते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है, तब उद्धार हो जाने के बाद एक बहुतायक जीवन में प्रवेश करना, उसके साथ कनान देश में प्रवेश करने का तुलना होता है। और एक बार मैं कहूंगा, एक बहुतायक जीवन में प्रवेश करना, परमेश्वर के प्रेम का स्वभाव, क्षमा करने का स्वभाव और परमेश्वर के अनेक ऐसे स्वभावों को जो परमेश्वर उंडेलता है हमारे अंदर, उनका पुत्र होने के नाते, उनके बच्चे होने के नाते, पिता का स्वभाव बच्चों के अंदर उंडेलता है परमेश्वर। उन स्वभावों को हमारे अंदर लाना है। वो है बहुतायक का जीवन। वो बहुतायक का जीवन स्वर्ग में जाने के बाद शुरू नहीं होता है। जिस दिन हमारा उद्धार होता है, वो बहुतायक का जीवन में हमें प्रवेश करना है। लेकिन उस बहुतायक का जीवन में प्रवेश करने के लिए, ओके, बहुतायक का जीवन क्या है? परमेश्वर का बहुतायक का जीवन, परमेश्वर का प्रेम, क्षमा, धीरज, ऐसे आत्मा का फल, वो जो स्वभाव है परमेश्वर का, उस स्वभाव में प्रवेश करना, उसमें रुकावट क्या बनता है? हमारा खुद का जड़ का गलत स्वभाव। ओके, तो इस जड़ के गलत स्वभावों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। जैसे इजरायली लोग कनान देश में दूध और मधु से बहता हुआ उस फलदायक देश का लाभ उठाने के पहले दुश्मनों को, कनानी और पेरिजी और
हित्ती और अमालेक लोगों को मार गिराना जरूरी था, उसी प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का उस दूध और मधु से बहता हुआ फलदायक जो स्वभाव का अनुभव, बहुतायक जीवन का अनुभव इस संसार में हम करने के पहले हमें हमारे ही अंदर का उस गलत स्वभाव जो रुकावट बनता है उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। आमीन। तो इस तलवार जो वचन है, इस वचन के द्वारा हमें हमारे ही अंदर के गलत स्वभावों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो हम बहुतायक जीवन को अनुभव करेंगे इस संसार में। इस संसार में स्वर्ग का राह मत देखो, इस संसार में हम सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। वो सिद्धता प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे खुद के ताकत से ये नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल विद आवर ओन स्ट्रेंथ। कौन कौन से क्षेत्र में आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसका लिस्ट बनाओ। ओके, वो लिस्ट बनाकर जब आप रोज प्रार्थना करते हो वो लिस्ट को सामने रखो और टारगेट बनाओ कि मैं इन स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ओके, ऐसा एक अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाओ। ओके, उसके लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। कभी नकारात्मक मत बोलो कि मुझसे ये नहीं होगा। जब हम बोलते हैं कि मुझसे इस स्वभाव के ऊपर विजय नहीं होगा, ऐसा जब हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि हम कभी सिद्ध नहीं हो सकता, जैसा यीशु सिद्ध है, हम तो मनुष्य है, यदि ऐसा हम नकारात्मक बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है पता है? हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को छोटा करते हैं। यीशु मसीह ने हमें वादा करके, उनके वादा के अनुसार पवित्र आत्मा दिया है। क्यों? एक सहायक के रूप में, ताकि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ का इस्तेमाल करके, उस सहायक का इस्तेमाल करके हमारे कमजोरियों में हम विजय प्राप्त करें। आमीन। तो पवित्र आत्मा हमें सिद्ध बनाना चाहता है, लेकिन हम यदि उस मनोभावना से जिएंगे कि मुझसे ये नहीं होगा क्योंकि मैं तो मनुष्य हूं, थोड़ा तो कमी घटी होगा ही, नहीं, इस संसार में हम विजय प्राप्त करके जी सकते हैं। तब परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल, चमत्कार पर चमत्कार पे इस्तेमाल कर सकता है हमें। ओके, प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया जब स्थापित हुआ, वहां पर स्पष्ट है उस पहला कलीसिया के रोज के दैनिक जीवन में उस पहला कलीसिया को परमेश्वर ने कैसे पवित्रता के कारण चमत्कार पे चमत्कार जैसे इस्तेमाल किया जीवन में। ओके, वो सिद्धता का जीवन परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में। ओके, तो आइए हम उस मनोभावना से आगे बढ़ते हैं हमारे रोज के जीवन में। शैतान के झूठ हमारे विचारधारा से निकाल दे। ओके, 18वां अध्याय में हम आएंगे, निर्गमन का पुस्तक 18वां अध्याय में। यहाँ पर हमें कुछ सीखने के लिए एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे मिलता है। क्या है वो? पहला और दूसरा वाक्य पढ़िए। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया है, तब मूसा का ससुर यत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी। हाँ, सेंटेंस कंप्लीट करो। इट्स ओके, रीड वर्स 3। और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गैमोश रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। बस देखो, यहाँ पर मूसा का ससुर
जिसका नाम है जेत्रो। ओके, वो मिद्यानी देश का था और मिद्यानी देश का एक याजक था। ओके, याजक, ये शब्द यहाँ पर जिक्र किया है, उसका ये मतलब नहीं कि जेत्रो जो है वो परमेश्वर के मंडली का याजक है, ऐसा नहीं। मिद्यानी देश का याजक था। ओके, वो विश्वासी नहीं था। ओके, परंतु पहला वाक्य में हम सबको सीखने के लिए एक बहुत अहम बात वहां पर जिक्र किया गया है। विशेष करके हम में से यदि कोई है यहाँ पर जिनके घर में, परिवार में यदि कोई अविश्वासी सदस्य है, ओके, विशेष करके उन लोग इस बात को नोट कीजिए, सुनिए। ओके, यदि हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में यदि कोई अविश्वासी है, तो हमारे लिए है ये पहला वाक्य में क्या लिखा है। जेत्रो जो मिद्यानी याजक था और मूसा का ससुर था, उसने क्या सुना? पढ़िए, क्या सुना उसने? उसने सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है। अर्थात यहाँ की किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तो जेत्रो, मूसा का ससुर ने कुछ सुना। इस बात को नोट कीजिए, कुछ सुना। क्या सुना? कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ क्या क्या किया। परमेश्वर के कार्यों को उसने सुना। और क्या सुना? कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से किस प्रकार से छुड़ाया, ये जेत्रो ने सुना। ओके, एक अविश्वासी याजक ने सुना। एक साधु जो दूसरे धर्म के मंदिरों में याजक है, ओके, उसने सुना। हम क्या सीखते हैं? हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवारों में यदि कोई अविश्वासी है जो परमेश्वर को नहीं जानता, ओके, वो परमेश्वर को कैसे जानेंगे? आपके जीवन के घटनाओं के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या कार्य कर रहा है, उसके द्वारा वो लोग सुनेंगे। सुनकर जेत्रो ने क्या किया? दूसरा वाक्य, तब मूसा का ससुर येत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, हाँ, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेशोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ। या तो जेत्रो ने परिवार के कुछ लोगों को लेकर मूसा के पास आया। ओके, तो मूसा परिवार को मिद्यान इस देश में छोड़कर, अपने ससुर को छोड़कर, आप याद करो निर्गमन का 2 अध्याय में जब मूसा का परमेश्वर के साथ जो दर्शन हुआ, परमेश्वर का दर्शन मूसा के साथ उस पर्वत के ऊपर हुआ जहां पर अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने मूसा गया था। ओके, तो वो घटना होने के बाद परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में लेकर गया इजरायलियों का छुटकारा के लिए। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को इस्तेमाल किया इजरायलियों का छुटकारा के लिए। और छुटकारा होने के बाद, ओके, लाल समुद्र के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजरायलियों के जीवन में चमत्कार करने के लिए। ये सब कौन सुना? जेत्रो ने सुना। ओके, जेत्रो ने सुना। 2 महीने से ज्यादा हुआ है, 2 महीने से ज्यादा हुआ है
मूसा घर नहीं लौटा है, याद कीजिए। ओके, मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़ाने के बाद करीब 2 महीना के ऊपर हो गया है। 19वां अध्याय के अनुसार, 19वां अध्याय के पहला वाक्य के अनुसार वहां पे समय लिखा है। ओके, और 16वां अध्याय के पहला वाक्य के अनुसार भी वहां पर समय लिखा है कि 2 महीने के ऊपर हुआ। मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराते चराते ऐसे एक जगह में पहुंच गया जहां पर परमेश्वर का मुलाकात हुआ मूसा के साथ, और परमेश्वर ने बुलाया, उनके सेवकाई के लिए बुलाया। ओके, मुझे लगता है ओके कि मूसा ने अपने ससुर, अपने घर वालों को परमिशन नहीं पूछा, परमेश्वर ने बुलाया और सीधा उनके सेवकाई के लिए उस पर्वत में जहां पर परमेश्वर उसके साथ मुलाकात किया, वहां से परमेश्वर के सेवकाई के लिए मूसा निकल पड़ा। ओके, तो कोई भी तरीके से संदेश भेजा होगा मूसा ने अपने घर पर, मुझे नहीं पता, संदेश भेजा होगा। लेकिन यहां पर हमने जो वाक्य पढ़ा, इससे स्पष्ट है कि जेत्रो जो मूसा का ससुर खबर रख रहा था, मूसा कहां पर गया है, 2 महीने से घर नहीं लौटा है। ओके, उस समय पर टीवी नहीं है, फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि सब लोग अपना अपना खबर रख सकता है। आपको याद है यशायाह का पुस्तक जब हम पढ़ रहे थे, ओके, बहुत हफ्ते पहले हमने एक चीज देखा था कि कैसा यशायाह के समय का जो वो 4 राजाएं थे, उसमें से एक राजा इजराइल देश के बाकी राजाओं को मंदिर के पुनर्स्थापित या मंदिर के शुद्धिकरण के लिए जो काम शुरू किया था, उसके लिए खबर सुनाने के लिए, खबर देने के लिए, खत देने के लिए दौड़ने वालों को भेजा, ऐसा लिखा है। मतलब उस समय एक जगह से दूसरा जगह, एक नगर से दूसरे नगर खबर पहुंचाने के लिए दौड़ने वाले व्यक्ति रहते थे, पीटी उषा की तरह, या कौन है आज के तारीख में सबसे तेज दौड़ने वाला ओलंपिक रनर, मुझे नहीं पता, जोएश मेनो, बोल्ट, राइट, उसेन बोल्ट। हाँ, सो बोल्ट नामक व्यक्ति, ओके, बहुत तेज दौड़ता है। तो ऐसे तेज दौड़ने वाले लोग उस समय था, ऐसे हमें पता चलता है वो अध्याय पढ़ते वक्त यशायाह का पुस्तक में या इतिहास के पुस्तक में। ओके, उन लोगों के हाथ में एक चिट्ठी दिया जाता था राजाओं को देने के लिए, अलग अलग देश के राजाओं को देने के लिए। तो सोच कर देखो, मुंबई जैसे शहर से या महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली पहुंचना है खबर देने के लिए, दौड़ने वाला दौड़ कर जाता है, दौड़ कर जाता है। ओके, ये सब हमारे लिए असंभव लगता है क्योंकि हम सब बहुत ही, क्या बोलते हैं, वी आर ऑल पैम्पर्ड। व्हाट डू यू कॉल फॉर पैम्पर्ड? लाड प्यार। हाँ, हम सब लाड प्यार से बड़े हुए हैं। कौन सा लाड प्यार का बात कर रहा हूं मैं? हमारे पास कुछ जरूरत काम है, हमें जाना है, किधर दूर जाना है, हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारे फटफटी निकालेंगे, बाइक निकालेंगे और जाएंगे। हमें इसका अहमियत नहीं पता, या कार निकालेंगे, जाएंगे। कार और बाइक जिसके पास नहीं है, गेट के बाहर जाएंगे, हाथ आगे करेंगे, रिक्शा रुक जाएगा। ओके, बस स्टॉप में जाएंगे, बस मिलेगा। ये सब आसानी से प्रबंध है हमारे पास, इसलिए हमें इन चीजों को अजम करना बहुत मुश्किल है, विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसा भी एक जमाना था जहां पर दौड़ने वाले थे जो दौड़ कर जाते थे खबर सुनाने के लिए। हमारे पास तो हाथ में मोबाइल है, सीधा डायल किया और फोन कर दिया। यूएस में, यूके में हम बात कर सकते हैं किसी के भी साथ। ओके, तो इन चीजों का अहमियत को हमें समझना है। ऐसे भी एक समय था जहां पर ओके लोग संदेश भेजते थे।
ओके, तो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब मूसा अपने घर से रोज की तरह मिद्यान इस देश से निकल पड़ा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने के लिए, चराते चराते उस पहाड़ में पहुंचा जहां पे परमेश्वर का मुलाकात हुआ और परमेश्वर का बुलावट हुआ। उस बुलावट के अनुसार मूसा शायद वहां से ही निकल पड़ा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश से। ओके, और मैंने आपको उस समय पर नक्शा बताया था, मैप बताया था, मिद्यान इस देश, मिद्यान नगर और मिस्र देश कितना दूर है। लेकिन मूसा निकल पड़ा और परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया। तो मुझे नहीं पता मूसा ने किसी को संदेश भेजने के लिए घर पर भेजा था क्या। यह संभावना है कि वो भेजा होगा। यदि नहीं भेजा है, वो सीधा गया मिस्र देश में, तो यह भी संभावना है कि बहुत दिन से मूसा घर नहीं लौटा, तो उसका ससुर या घर वाले किसी को ढूंढने के लिए दौड़ने वाले को भेजा होगा। ओके, ये सब संभावना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस 18वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं शुरुआत के कुछ वचनों को, ये बात स्पष्ट है कि मूसा का ससुर खबर रखता था। ओके, he was keeping a track of what is happening with Moses. Where is Moses? What is God doing through Moses? He is keeping eye through his sources. Okay, इसीलिए यहां पर लिखा है पहला वाक्य में कि जत्रो मूसा का ससुर उन बातों को सुना है जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत कार्य किए, और उन बातों को सुना है जो परमेश्वर कैसे इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। कैसे सुना? फोन तो नहीं था। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि कोई व्यक्तियों के द्वारा खबर रखा है उसका ससुर। ओके, तो अहम बात हमारे शिक्षण, हमारे सीख के लिए ये है कि हमारे अविश्वासी भाई बहन, हमारे अविश्वासी परिवार के सदस्य लोग, रिश्तेदार लोग खबर रखता है, ध्यान रखता है। ये हम न भूले कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हमारे जीवन में जब कुछ मुश्किल आता है, बीमारी आता है, हमारे जॉब ऑफिस में, काम के क्षेत्र में कुछ घटनाएं या मुश्किलें आती है, तब हमारा प्रतिक्रिया कैसा होता है, इसका खबर कौन रखता है? अविश्वासी रिश्तेदार लोग, अविश्वासी पड़ोसी लोग। ओके, उन लोग जान लेने दो कि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। कैसे जानेंगे उन लोग? जब हम मुश्किल घड़ियों में हमारा प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति सही होगा। इजरायली लोगों का प्रतिक्रिया सही नहीं था, वे कुड़कुड़ाते थे, परंतु मूसा नम्र व्यक्ति था, मूसा का प्रतिक्रिया सही था। ओके, मूसा परमेश्वर का बाट जोता था, इसीलिए उसको संसार का सबसे नम्र व्यक्ति कहा गया था। ओके, तो मूसा का प्रतिक्रिया सही होने के कारण, मूसा का स्वभाव विपरीत परिस्थितियों में सही होने के कारण, जेत्रो और उसके बाकी परिवार के सदस्य लोग, अविश्वासी लोग मूसा के प्रति आकर्षित हुआ, मूसा के स्वभाव के प्रति आकर्षित हुआ, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के प्रति आकर्षित हुआ। इसीलिए जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर जब यहां पर पहुंचा, तब जेत्रो उसका ससुर उसके परिवार के सदस्यों को लेकर मूसा के पास आया। ओके, तो आपके परिवार के अविश्वासी सदस्य आपके स्वभाव और जीवन से आकर्षित होना चाहिए परमेश्वर के पास। जैसा यूहन्ना 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री उनके स्वभाव के कारण, उनके सुसमाचार बांटने के कारण उस नगर के बाकी सामरी लोग यीशु के पास आकर्षित हुआ और विश्वासी बन गए। ऐसा यूहन्ना का 4 अध्याय में लिखा है। उसी प्रकार
हमारे चाहने वाले लोग आकर्षित होने दो। किसके पास? परमेश्वर के पास आकर्षित होने दो। ओके, इसके लिए रुकावट सबसे ज्यादा शैतान नहीं, हम स्वयं रुकावट बन सकते हैं। ओके, हमारे गलत स्वभाव के कारण लोग परमेश्वर को नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है, हमारा प्रतिक्रिया हमारे मुश्किल घड़ियों में, समस्याओं के बीच में हमारा प्रतिक्रिया परमेश्वर का स्वभाव के जैसा नहीं होता, इसीलिए लोग नहीं जानते परमेश्वर को। हम एक रुकावट बनते हैं, हम एक रुकावट बनते हैं। ओके, अविश्वासियों का नाश का कारण हम हो सकते हैं। ओके, ये हम जान लो। योना का जो कहानी, घटनाएं हम सब जानते हैं। यूहन्ना नहीं, योना जो भविष्यवक्ता था, जोना। ओके, जोना जब परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करके निनवे जाने के लिए जब परमेश्वर ने कहा, योना ने जहाज लेकर तर्शिश की ओर गया और उस जहाज में अविश्वासी लोग थे। योना का बलवा का स्वभाव के कारण, आज्ञा उल्लंघन का स्वभाव के कारण बाकी लोगों का जान, उस जहाज में बाकी लोग जो थे, अविश्वासी लोगों का जान खतरे में हो गया, खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि जहाज डूबने पर था। क्यों डूबने पर था? ये किसका कार्य था? परमेश्वर का कार्य था। ओके, क्योंकि योना ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, क्योंकि योना ने बलवा किया, इसीलिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा तूफान को भेजा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का कार्य था वहां पर, उस नाव को डूबने पर था। ओके, तो एक विश्वासी व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन के कारण बाकी अविश्वासी लोग जान के खतरे में रहते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में हमारे हमारे गलत स्वभाव, मुश्किल घड़ियों में हमारा प्रतिक्रिया जो है वो गलत स्वभाव यदि रहेगा, परमेश्वर का स्वभाव नहीं रहेगा, तो लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, जिस कारण हम गवाही नहीं देंगे परमेश्वर का। ठीक से हमारा गवाही नहीं होगा, हमारा गवाही ठीक से नहीं होगा तो उनका उद्धार नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा तो वे लोग नाश में, नरक में जाएंगे। ओके, इसीलिए हमें मन फिराना बहुत जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। ओके, सो लेट अस इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, how we can be a reason of many unbelievers not turning to the Lord. Our behavior can be a reason. Let us every day introspect. We as believers, how is our character? How is our response to the problems that we face? Okay, so let's go ahead. तो यहाँ पर मूसा के परिवार के लोग मूसा के पास आए। आने के बाद छठवां वाक्य पढ़िए। और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। आगे, तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। और वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया। ओके, तो सातवां वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि जब मूसा को पता चला कि उसका ससुर आया है, परिवार के सदस्यों को लेकर आया है, तब मूसा बाहर गया
उनके पास गया मिलने के लिए। ओके, मिलकर क्या क्या उन मूसा का वो एक क्या बोलते हैं, एक परंपरा या एक स्वभाव को देखो, क्या किया मूसा ने अपने ससुर से मिलकर? ससुर से भेंट करने निकला, उसको दंडवत करके चूमा। हाँ, उसको दंडवत करके चूमा, मतलब एक रिस्पेक्ट बताया। रिस्पेक्ट, व्हाट डू यू कॉल फॉर रिस्पेक्ट? आदर, अपने ससुर के प्रति आदर दिखाया। ओके, ये कौन सा ससुर है? अविश्वासी ससुर है। ओके, तो दूसरी बात हम यहां पर सीखते हैं कि हमारे सास ससुर या हमारे अविश्वासी रिश्तेदार लोग, हमारे परिवार में या अविश्वासी रिश्तेदार लोग रहते हैं ना, कई बार विश्वासियों के अंदर एक घमंड होता है। ओके, हमारा उद्धार हुआ है, हम विश्वासी है, हम जानते सच्चा परमेश्वर कौन है, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, आप लोगों को पता नहीं कुछ, ऐसा एक नीचापन। ओके, अविश्वासी रिश्तेदारों को हम नीचाई से देखते हैं। ओके, मूसा ने ऐसा नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात हमें सीखना बहुत जरूरी है। देखो, उन अविश्वासी रिश्तेदारों की तरह हमें करने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर हम उनकी आदर कर सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको यदि अविश्वासी रिश्तेदार लोग या सास ससुर या ऐसे कोई लोग कुछ सही चीज कहते हैं तो उनका बात सुनना कुछ गलत नहीं है। हम विश्वासी लोग हैं तो हम उनकी कोई भी बात सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं। यदि कुछ सही कहा है तो हमें सुनने के लिए हमारे अंदर एक नम्रता स्वभाव होना बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन कोई विश्वास के संबंधित कुछ गलत कहा है, मूर्ति पूजा के संबंधित, प्रसाद लेने के बारे में, या ऐसे कोई भी चीज जो मोरालिटी या एथिक्स के बारे में कुछ गलत है, तो हमें वो नहीं सुनना है, लेकिन वो आदरपूर्वक। तो यहां पर हम दूसरा चीज मूसा से सीखते हैं, क्यों परमेश्वर ने इस व्यक्ति को संसार का सबसे नम्र व्यक्ति क्यों कहा? ओके, क्योंकि इसके स्वभाव, मूसा के स्वभाव पर जरा ध्यान दो। ओके, मूसा अपने ससुर को मिलने के लिए वो राह नहीं देखा, उनका ससुर उनके पास आने दो, वो भेंट करने के लिए बाहर गया, उनके पास गया और दंडवत किया, चुम्बन दिया। ओके, चुम्बन दिया। ओके, और फिर ससुर का हाल चाल पूछा, ऐसा लिखा है ना वहां पर, पढ़िए। और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। हाँ, अपने घर पर आ गए, अपने तंबू में आ गए, मतलब तंबू के बाहर गया, उसको आमंत्रण करने के लिए, उसको चुम्बन देने के लिए, और हाल चाल पूछते हुए अपने तंबू में आ गए। They asked each other about their well-being and they went into the tent. उसका मतलब मूसा का अपने सास ससुर के साथ, या ससुर के बारे में यहाँ पे लिखा है, ससुर के साथ एक अच्छा रिश्ता था। ओके, हम सब अपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता रहता है अक्सर, लेकिन हमारा रिश्ता हमारे सास ससुर के साथ कैसा है, ये जरा जांचने की समय है। ओके, मूसा का अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। इन क्या बोलते एक्शंस, उसके कार्यों में, हाँ, कार्यों में दिखाई देता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन दैट दोनों एक दूसरे के हाल चाल पूछे। इट्स अ वेरी वार्म रिलेशन। ओके, दोनों का हाल चाल पूछे। कितना समय हो गया है कि हम हमारे सास ससुर को बुलाए, जरा हाल चाल पूछे। यदि बहुत लंबा समय हुआ है तो जरा फोन उठाओ, पूछो, हाल चाल पूछो, कैसे भी हो उन लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग होने दो, कोई भी होने दो, लेकिन जरा हाल चाल पूछो। ओके, लेट अस कीप द रिलेशन वार्म। ओके, और अपने तंबू में लेकर आए, अपने घर पर लेकर आए मूसा।
ओके, कभी कभी अपने सास ससुर को अपने घर में बुलाना, रुकाना, ये एक अच्छा आदत है, उसमें कोई गलत नहीं है। 8वां वाक्य, फिर मूसा ने क्या कहा, पढ़िए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया। तो मूसा ने अपने ससुर को अपने घर बुलाकर, घर में आमंत्रण करके क्या कर रहा है? मूसा गवाही दे रहा है, परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए वो गवाही दे रहा है। तो कौन कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति है तो हम परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर सकते? कौन कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति है तो वो उसको पसंद नहीं होगा कि हम हमारे जीवित परमेश्वर के बारे में बोलेंगे तो वो धर्म परिवर्तन का बात करेगा? करने दो, उसको क्या सोचना है सोचने दो, लेकिन आप और मैं हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए हमारे परमेश्वर के बारे में वर्णन करने के लिए। मूसा बिना शर्माए परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किया है, ये सच्चाई है, इतिहास है, बोलने के लिए कभी नहीं शर्माया। ओके, तो कभी कल्पना मत करो, मतलब ये इमेजिन करके मत बैठो, काल्पनिक दुनिया में मत जियो। यदि मैं बताऊंगा तो प्रतिक्रिया ऐसा होगा, उसको पसंद नहीं आएगा, वो बताने के बाद क्या होगा ये आपको नहीं पता। परमेश्वर नियंत्रण रखता है। बताने के बाद यदि सामने वाला अविश्वासी व्यक्ति 2 चाटा दे, 2 गाली दे, या वो विश्वास करने लगे, हमको नहीं पता। हम प्रतिक्रिया क्या होगा वो सोचकर हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मूर्खता है। प्रतिक्रिया, सामने वाले का उत्तर या प्रतिक्रिया, ये परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। ओके, परमेश्वर नियंत्रण रखने दो, विश्वास से बता दो, आशा पूर्वक बता दो, ये आशा रखो कि सामने वाला यदि सुनकर विश्वास करेगा तो ऐसा सोचकर बता दो, गवाही दे दो अपने परमेश्वर का। प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, जाकर अपने घर में अविश्वासी लोग हैं तो बता दो। यदि 2 गाली भी सुनना पड़े, ओके, निंदा भी सुनना पड़े, बता दो। ओके, क्या हम परमेश्वर के लिए 2 गाली नहीं सुनेंगे, निंदा नहीं सुनेंगे? ब्रदर हमने 10 बार पहले भी सुना है, उन लोग नहीं सुनेंगे, नो प्रॉब्लम, और एक बार सुन लो। ओके, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या निंदा नहीं सुना। ओके, लेकिन थोड़ा सा दीप बाकी है, थोड़ा सा संभावना है कि यदि इस बार उन लोग गवाही सुनकर यदि विश्वास करे तो उस छोटा सा दीप के कारण, उस छोटी सी आशा के कारण आप बता दो, यदि उन लोग विश्वास करे तो उस दिन स्वर्ग में उल्लास और आनंद होगा। ओके, मूसा का ससुर का प्रतिक्रिया क्या था? 9वां वाक्य पढ़िए। तब यहोवा ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों से साथ की थी, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा। मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों के मुट्ठी में से छुड़ाया है। हाँ, तो मूसा का गवाही सुनकर उसका ससुर का प्रतिक्रिया क्या था? वो मग्न हुआ, आनंदित हुआ ये सुनकर कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, अद्भुत कार्य किया, ये सुनकर आनंदित हुआ। आपके अविश्वासी रिश्तेदार लोग आनंदित होने दो, आनंदित होने दो, उसका मौका उनको दो। ओके, आप कहेंगे नहीं उन लोग आनंदित नहीं, उन लोग तो चिढ़ जाते हैं जब मैं परमेश्वर का बात करता हूं। चिढ़ने दो। याद करो प्रेरितों का पुस्तक में जब पतरस और यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, प्रचार के उस लंबा प्रचार के अंत में लोगों का प्रतिक्रिया क्या हुआ था? वहां पर लिखा है उनके हृदय छिद गए, उनका हृदय छिद गए, और उन लोगों ने प्रश्न पूछा
पतरस से हम क्या करना चाहिए, उनको एहसास हुआ पाप का, हम क्या करना चाहिए। उसके उत्तर में पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो। ओके, तो ये एक प्रतिक्रिया है। आप यदि अविश्वासी के सामने गवाही देंगे तो एक ये प्रतिक्रिया हो सकता है, संभावना। ओके, दूसरा प्रतिक्रिया वही प्रेरितों का पुस्तक में, जब यीशु के शिष्य लोग प्रचार किए यीशु के बारे में, दूसरे एक जगह पर लिखा है सुनने वालों का हृदय छिद कर वे लोग दांत पीसने लगे और प्रेरितों को घसीट कर उस नगर से बाहर फेंक दिया। ओके, तो सुसमाचार को सुनकर दो प्रतिक्रिया हो सकता है, या तो मन फिराना और उद्धार, दूसरा आपके ऊपर पथराव और गाली और घसीट के नगर के बाहर। दोनों प्रतिक्रिया हो सकता है और दोनों हमारा फायदा है, दोनों में। क्यों? पहला, यदि उद्धार होगा व्यक्ति का तो क्या लेकर जाएंगे हम स्वर्ग में? संसार का कुछ भी चीज लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जितने लोगों का उद्धार हमारा गवाही के द्वारा हुआ है उन आत्माओं को लेकर हम जाएंगे। वहां पर प्रतिफल हमें किस चीज के लिए मिलेगा? प्रतिफल। यहाँ पर आपने बोर्ड एग्जाम में या आपके काम करने के क्षेत्र में प्रमोशन मिला, कितना अच्छा मार्क्स मिला, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसके अनुसार आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। वहां पर प्रतिफल क्या मिलेगा? कितने आत्माओं को हम लेकर आए, उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। ओके, और यदि आत्माओं को नहीं ले पाए, हम मार खाकर वहां पर जा रहे हैं, ओके, पथराव हम पाकर यीशु के लिए मरकर हम जा रहे हैं, तो हमारा प्रतिफल और भी बड़ा है। स्तीफानोस के साथ क्या हुआ? स्तीफानोस के साथ प्रचार करते करते लोगों ने पथराव किया उसके ऊपर और खून बहते बहते वो मर गया। ओके, लेकिन मरते वक्त उसने यीशु मसीह को अपने सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखा। यीशु मसीह खड़ा हुआ स्तीफानोस को स्वर्ग में आमंत्रण कर रहा है। वो है प्रतिफल। राजाओं का राजा हमें क्या कर रहा है? आमंत्रण कर रहा है, आमंत्रण कर रहा है। इट्स अ रेड कारपेट वेलकम दैट वी विल गेट in heaven if we die for the gospel's sake, if we are stoned, if we are disrespected for gospel's sake, we get a red carpet entry in heaven. Okay, you have to decide how you want to go to heaven. आपको ये निर्णय लेना है कि आपको स्वर्ग में कैसा जाना है, खाली हाथ जाना है या आत्माओं के साथ जाना है। आपको स्वर्ग में कैसा जाना है? यहां पर निंदा सहकर, लोगों का गाली सुनकर, सुसमाचार के कारण गाली सुनकर आपको यीशु मसीह स्वयं आमंत्रण कर रहा है, ऐसा जाना है? या आपको शर्म के भरे हुए यीशु के सामने खड़ा रहना है खाली हाथ? जैसा वो एक टैलेंट, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट टैलेंट? एक वरदान मिला हुआ व्यक्ति अपने वरदान को गाड़ कर रखा, संभाल कर रखा, इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब स्वामी आया, ओके, स्वामी ने उसका निंदा किया। ओके, लेकिन बाकी लोग जो 5 what do you call for talent? Sorry. तोड़ा है वो, that scripture you're talking about, तोड़ा। जो 5 वरदान मिला हुआ व्यक्ति ने उसका सही प्रकार का उपयोग करके उसका 10 वरदान किया। ओके, सही उपयोग किया। स्वामी ने उसका बहुत ही क्या किया? He was honored and he was blessed. Sorry, उसका सम्मान किया गया, आदर किया, उसका सम्मान किया। Okay, so let us remember this. Let us not shy away from sharing the gospel to our unbeliever friends in the workplace, to our unbeliever
friends in the school, to our unbeliever relatives in our families. Let us not shy away. Let us not shy away. उन लोग का जीवन इस संसार में अंत होने के पहले हमारा कर्तव्य है कि हम बार बार उनको याद दिलाए कि परमेश्वर ने क्या किया है, सच्चाई क्या है। ओके, तो यहाँ पर निर्गमन का 18 अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे मूसा ने गवाही दी अपने ससुर के पास, ससुर के सामने, और ससुर आनंदित हुआ। ओके, और ससुर परमेश्वर को और जान रहा है, सच्चा परमेश्वर को जान रहा है गवाही के द्वारा। ओके, और एक बात हम इस अध्याय में देखकर हम आज का वचन खत्म करेंगे। इस अध्याय में और एक 11 वाक्य पढ़िए। यस। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवता से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसने उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। तो मूसा का ससुर गवाही दे रहा है। अभी पहला गवाही कौन दिया? मूसा ने दिया। अब उत्तर में मूसा का ससुर गवाही दे रहा है, ये कहते हुए कि अब मैं जान लिया हूं कि क्या? अब मैं जान लिया हूं कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, और में भी जिससे उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। हमारा परमेश्वर सभी से ऊंचा है, बड़ा है, जिन लोगों ने अहंकार से व्यवहार किया। ओके, यदि अविश्वासियों के अंदर अहंकार है, अपने अपने देवताओं के प्रति, अपने अपने विश्वास के बारे में यदि अहंकार है, ओके, उनका अहंकार हमारे लिए रुकावट नहीं होना चाहिए गवाही देने के लिए। उनका अहंकार उनके पास रहने दो, लेकिन हम नम्र स्वभाव से परमेश्वर का गवाही देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गवाही के कारण उनका अहंकार, उनके जीवन में वे नम्र हो जाएंगे। और जैसा ससुर ने, मूसा के ससुर ने गवाही दिया कि परमेश्वर बाकी सब देवताओं से बढ़कर है, और फिर ससुर ने क्या किया? 12वां वाक्य में, तब मूसा के ससुर यत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरानियों समेत मूसा के ससुर यत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। हाँ, तो मूसा का ससुर परमेश्वर यहोवा के सामने एक बलिदान चढ़ाया। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें समझना है कि विश्वास में आ गया मूसा का ससुर, और परमेश्वर के सामने बलिदान भी चढ़ाया। ओके, अब आगे एक घटना है 13वां वाक्य में। मूसा क्या कर रहा है? पढ़िए। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। ओके, तो यहाँ पर, हाँ बस यहाँ पर आप सब एक आपके मन में एक कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है वहां पे। ओके, मूसा ने इजरायलियों को छुड़ाया। कितने लोग थे संख्या में? ये पूरा भीड़ करीब 20-25 लाख लोग। ओके, इन 20-25 लाख लोगों को अगुवाई कर रहा है एक व्यक्ति, मूसा। ओके, जरूर मूसा के साथ बाकी लीडर्स लोग भी है, इजराइल के अगुवाई लोग भी, बाकी लोग है। परंतु 13वां वाक्य में जो लिखा है, हमें क्या समझ मिलता है उसमें? मूसा बैठकर न्याय कर रहा है। न्याय मतलब लोगों के समस्याओं को का हल ढूंढना, वो है न्याय का मतलब। न्याय का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि परमेश्वर जो न्याय करता है वो न्याय नहीं। ओके, गॉड इज आवर जज, बट वी ऑल्सो, if God has kept elders and leaders in the church, the leaders need to judge certain things. What is happening? What are the problems in the church? यदि आप कलीसिया का अगुवाई है, या लीडर है, या पासवान है, तो आपको न्याय करना है।
कलीसिया में ये जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर जब लोग आते हैं या आपके सामने कुछ समस्या आता है तो उस समस्या का हल ढूंढना, उसको न्याय बोलते हैं। उसी प्रकार आपके घरों में यदि आप पुरुष है, पति है, पिता है, तो आप आपके परिवार का मुख्य है। मुख्य होने के नाते आपको न्याय करना है। ओके, परिवार के समस्याओं का हल ढूंढना आपका जिम्मेदारी है। ओके, यदि आपका पति अविश्वासी है या आप विधवा है, ओके, तो आप उनके जगह में एक विश्वासी होने के नाते, ओके, परिवार के चीजों को कैसे चलाना है, समस्याओं का हल कैसे ढूंढना है, आपको वो न्याय करना है। वचन के अनुसार न्याय करना है। लेकिन यहां पर एक समस्या दूसरा भी है। जब मूसा इजरायली लोगों के समस्याओं का हल ढूंढते ढूंढते जब न्याय कर रहा है, ओके, मूसा का ससुर एक बुजुर्ग होने के नाते उनका जो बुद्धि है, उस बुद्धि का यहां पर देखो क्या उपयोग हो रहा है। 14 वाक्य पढ़िए, 14। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? सुबह से शाम तक तेरे पास लोग आ रहे। ओके, ध्यान से और 5 मिनट और ध्यान से सुनिए। मूसा का ससुर एक बुजुर्ग होने के नाते कह रहा है, he is watching all this, whatever Moses is doing, okay? और मूसा से वो कह रहा है कि सुबह से शाम तक लोग तेरे पास आ रहे हैं और तू उनको उनके समस्याओं का हल दे रहा है। ये क्या तू कर रहा है? What are you doing this? और फिर मूसा का ससुर एक उपाय दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है। पढ़िए 15 वाक्य। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इस कारण यह कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। ओके, परमेश्वर के बारे में पूछने आते हैं, लोग मेरे पास आते हैं। क्यों मूसा के पास आते हैं लोग? जब मैं ये आपको वर्णन करूंगा, आपको आज के तारीख में मसीह मंडलियों में इन क्रिश्चियनिटी हाउ इज द सिचुएशन आपको दिखाई देगा। मसीह मंडलियों में, मसीह जीवन में क्या परिस्थिति है आज के तारीख में, ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा जब मैं इसका वर्णन आपको करूंगा। ओके, तो मूसा अपने ससुर से कह रहा है कि सुबह से शाम तक लोग क्यों मेरे पास आ रहे हैं? क्योंकि उन लोग परमेश्वर के बारे में जानने के मतलब समझने के लिए। ओके, क्यों केवल मूसा के पास है क्या ये अधिकार? परमेश्वर के बारे में जानकारी केवल मूसा का, ये क्या बोलते हैं, does only Moses has the right to give revelation about God? Okay, that is one thing that is coming out. It's a dangerous situation for a leader. एक अगुवाई या एक लीडर के लिए एक बहुत ही खतरनाक एक स्तर है वो लीडरशिप में, जब लोग अक्सर आपके पास आएंगे, ओके, परमेश्वर के बारे में सिखाना या बताना, उसका परमेश्वर का ज्ञान केवल मेरे पास है, ऐसा एक घमंड के तरफ पहुंचना, इसका डर अक्सर लीडर्स, पासवान लोग या वचन सिखाने वाले लोगों के ऊपर रहता है। ओके, या आप बहुत साल से मसीह व्यक्ति है, आपका अनुभव मसीह के साथ यदि बहुत है, तो घमंड जो है बहुत करीब दोस्त बन सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु का ज्ञान है, मुझे पता है उस व्यक्ति से ज्यादा, ऐसा एक घमंड आ सकता है। ओके, तो जब ये चीज मूसा का ससुर ने देखा
तो उसने सवाल किया, तू क्या कर रहा है? सुबह से शाम तक लोग तेरे पास आ रहे हैं। तो मूसा ने कहा, लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। टू इंक्वायर, इंग्लिश में लिखा है टू इंक्वायर ऑफ गॉड, पीपल आर कमिंग टू मी। तो जब जब वे लोग मुश्किल घड़ी में रहते हैं, पढ़िए 16 वाक्य पढ़िए आगे। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। देखो, जब जब इजरायली लोग मुश्किल घड़ी में रहते हैं, इंग्लिश में लिखा है when they have a difficulty they come to me and I judge between one another and I make them known the statutes of God and his laws। तो मूसा क्या करता है? वचन के अनुसार लोगों का समस्याओं का हल देते हैं। तो जब कभी लोग समस्याओं में रहते हैं, किसके पास आते हैं? मूसा के पास आते हैं। ये एक व्यक्ति पूरा समस्या का हल ढूंढते हैं। ओके, तब मूसा का ससुर एक बहुत अच्छा एडवाइस देता है। 17 वाक्य पढ़िए। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। वो अच्छा नहीं है, जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? पढ़िए। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। ओके, तो मूसा का ससुर अपने एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू कॉल फॉर एक्सपीरियंस? अनुभव। हाँ, अपने अनुभव, अपने बुजुर्गता, जो बुजुर्ग होने के साथ साथ बहुत अनुभव रहता है और बहुत ही बुद्धि रहता है, उसके बुद्धि के अनुसार वो कहता है कि तू ये जो कर रहा है गलत है। सुबह से शाम तक लोग सिर्फ तेरे पास आएंगे तो तू थक जाएगा। तू यू विल ग्रो वियरी एंड लोग भी थक जाएंगे बार बार तेरे पास आकर। ओके, इसके लिए तू क्या करना चाहिए? लिसन नाउ, 19 वाक्य। इसलिए अब मेरी सुन ले, हाँ। मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास को पहुंचा दिया कर। पढ़िए। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। एक मिनट, सब लोग ध्यान से सुनिए। मूसा का ससुर मूसा से बहुत ही एक अहम बात बताता है जो हम सबको सीखने के लिए है। ये हम सबको सीखने के लिए, विश्वासियों के लिए भी है ये। वो मूसा से क्या कहता है? You shall teach them the statutes and the laws and show them the way in which they must walk and the work they must do। तो ससुर मूसा से कहता है कि तू उन लोगों को परमेश्वर का विधि को सिखा, परमेश्वर का वचन को सिखा, कि उन लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसा चलना चाहिए, उन लोग खुद जानना चाहिए। हर बात में तेरे पास आकर तू वचन के अनुसार कैसा चलना चाहिए तू बताता है, उसके बदले में उन लोग स्वयं को वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों के अंदर परख होना चाहिए क्या सही है गलत है, और उन लोग तेरे पास आने के बदले वचन के ज्ञान के पास, वचन के पास जाए। वचन क्या है? यीशु है। ओके, मैं क्यों ये बात पर जोर देता हूं? क्योंकि आज के तारीख में भी मसीह लोगों में, हम सब मसीह लोग हैं, हमारे अंदर शायद ये एक आदत होगा कि कुछ भी समस्या है पास्टर के पास जाओ, कुछ भी समस्या है लीडर के पास जाओ या किसी के पास जाओ, पास्टर ये क्या करना है, ब्रदर ये क्या करना है। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि 19वां वाक्य में ससुर मूसा से क्या कहता है? लिसन नाउ टू माई वॉइस, आई विल गिव यू काउंसिल एंड गॉड विल बी विथ यू। स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द पीपल so that you may bring the difficulties to God। तो पासवान और अगुवाई लोग कलीसिया का एक मध्यस्थी जैसा है, परमेश्वर के सामने हमारे दुख और हमारे समस्याओं को लेकर हमारे लिए, मसीह मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
उसमें कोई गलत नहीं है। तो उन लोग हमारे समस्याओं को लेकर प्रार्थना कैसे करेंगे? जब हम उनको हमारी समस्या बताएंगे तब, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पास्टर को अपने समस्या को बताइए, ओके ब्रदर मेरे लिए प्रे कीजिए, आप मुझे बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? आप पासवान या लीडर्स के ऊपर बहुत निर्भर हो जाते, इतना निर्भर हो जाते कि आप स्वयं कभी वचन खोलते नहीं है, आप स्वयं प्रार्थना करके परमेश्वर से डायरेक्ट पाते नहीं है। इतना निर्भर मत होना परमेश्वर के दासों के ऊपर, इतना निर्भर मत होना, ओके। परमेश्वर के दासों का ये जिम्मेदारी है कि मसीह मंडली के लोगों को वचन सिखाना, ताकि वे स्वयं परिपक्व होकर, मसीह लोग परिपक्व होकर खुद ये जान लेना चाहिए कि परख होना चाहिए सही और गलत क्या है। इसका बुद्धि मूसा का ससुर मूसा को दे रहा है, ओके। और साथ साथ मूसा का ससुर ने मूसा से क्या कहा 21 वाक्य में? फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर दे। ओके तो मूसा का ससुर बहुत ही अच्छा एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, जो आज भी हमारे मसीह कलीसियाओं में ये इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत फलदायक एक सलाह है ये, ओके। साथ एक पहला चीज, मसीह लोगों को वचन का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ओके। उन लोग स्वयं उनके अंदर परख होना चाहिए सही और गलत का। दूसरा, बहुत सारे कलीसियाओं में पासवान जो होता है, पास्टर जो होता है, वन मैन शो करता है, ओके। आप में से बहुत लोग इसका अनुभव किया होगा। वन मैन शो, पास्टर अकेला सब कुछ चलाते हैं, ओके। सब खुद के ऑर्डर पे होता है। प्रभु को धन्यवाद, हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं होता, ओके। पास्टर जेकब है और बाकी अगुवाई लोग हैं, सब मिलकर निर्णय लेते हैं, ओके। तो ये एक सही तरीका है। लेकिन बहुत सारे कलीसियाओं में मैं जानता हूं कि पास्टर अकेला निर्णय लेता है, पैसों का निर्णय अकेला लेता है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। और मसीह मंडली में विश्वासी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर है, पास्टर जो कर रहे हैं सही होगा, हम क्यों पूछना चाहिए? ये गलत है, ये गलत है। ऐसा सोचकर बैठे हुए विश्वासी लोग एक दिन आ जाता है जब पास्टर कलीसिया का पूरा पैसा लेकर गायब, बहुत कुछ घपला हो जाता है ऐसे कलीसियाओं में। हमारे कलीसिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अधीन रहकर, बाकी अगुवाई लोगों के अधीन रहकर पास्टर कार्य करता है, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा सीख हमें है, एक दूसरे का अधीन रहना। मूसा का ससुर मूसा से कहता है कि बाकी अगुवाइयों को भी चुन ले, जो बड़े भीड़ को थोड़े थोड़े कर उन लोग सहायता करे लोगों को, ओके। और तू अकेला न्याय नहीं करना चाहिए, तू अकेला नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों को भी परिपक्व बनाओ, ओके। और आखिरी में हम पढ़ेंगे 22 और 23 वाक्य। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तेरे पास ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। तो यदि तू ऐसा करे, मूसा का ससुर कहता है, तो तू क्या, वर्स 23, तू ठहर जाए, ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे।
उसके पहले यदि तू ऐसा करे तो, यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग, या बस तू ठहर सकेगा, यू विल बी एबल टू एंड्योर। मूसा का ससुर ये बोलकर शुरू करता है 17वां और 18वां वाक्य में कि तू ऐसा करेगा तो यू विल ग्रो वियरी, तू थक जाएगा, यू नो तू ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों को बांटना बहुत जरूरी है। ओके, तो यदि तू ऐसा करे तो तू ठहर सकेगा। ओके, और कुछ बड़ी समस्या है तो लोग तेरे पास आने दो। ओके, लेकिन छोटे छोटे समस्याओं को बाकी लीडर्स लोग को खड़ा करो, उन लोग उसका हल ढूंढने दो। ओके, सब कुछ तू मत कर, ये बहुत अहम है। हमारे परिवार में भी ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, सब कुछ परिवार का जो पिता है या पति है, सब कुछ वो नहीं करना चाहिए, सब कुछ माँ बाप नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी सिखाओ जिम्मेदारी बांटना, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। और मूसा ने घमंड नहीं किया। मूसा ये नहीं कहा अरे आप तो अभी अभी विश्वासी बना, आप कौन है मुझे सलाह देने वाला, मैं तो बहुत साल से विश्वासी है, या मैं परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, ऐसा मूसा ने नहीं कहा। 24 वाक्य पढ़िए। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। बस, ओके, अपने ससुर की बात को मूसा ने मान लिया। ओके, तो हम सब के अंदर एक परख होना चाहिए। ओके, कौन कहता है ये मत सोचो, वो हो सकता है हमारा ससुर है, कभी कभी हमारा ससुर का या सास का बात मानना अच्छी बात है। ओके, या कभी कभी हमारे बच्चे भी कुछ अच्छे चीज बोलते हैं। ओके, उन लोग छोटे, इसके लिए उनका निंदा मत करो। बच्चे यदि हमें कुछ अच्छा सलाह देता है, ओके, हमारे गलतियों को दिखाता है, तो हमें नम्र होकर सुनना, ये एक अच्छा आदत है। ओके, पति लोग कभी कभी पत्नी या कई बार पत्नी लोग कुछ अच्छे चीज बोलते हैं, वो सुनना, नम्र होकर सुनना, उसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर मूसा का एक नम्र स्वभाव हमें दिखाई देता है। ओके, परख होना बहुत जरूरी है, सही है क्या गलत है, सही है तो नम्र होकर सुन लेना। ओके, और जिम्मेदारियों को बांटना। ओके, परमेश्वर का गवाही देना, बिना शर्माए प्रभु का गवाही हमें देना है। ओके, तब जाकर हमारे अविश्वासी रिश्तेदार लोग विश्वास में आएंगे। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारियों को जो अलग अलग लोगों को सौंपने का जो बात हमने सीखा, ओके, इसी के आधार पर मैंने कुछ हफ्ते पहले कुछ लोगों को थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का समय दिया था वचन बांटने के लिए। ओके, तो लिजो ने बांटा, अक्षय ने बांटा, ब्रदर तवसीलन ने बांटा, ऐसे जो भी क्या बोलते वरदान परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है, उस वरदान के अनुसार उन जिम्मेदारियों को निभाते रहो। ओके, बाइबल स्टडी में हो, कलीसिया में हो, जिधर भी, आप में से बहुत लोग क्या बोलते आराधना को लीड करते हैं। ओके, तो ये सब जिम्मेदारी हम एक दूसरे के ऊपर बांटते हुए करना है, तब संगति अच्छी तरह से चलेगा। ओके, तो मैं आगे भी आप लोगों से आशा रखता हूं, जिम्मेदारी अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि हर जिम्मेदारी लोगों के सामने। कभी कभी आपको प्रार्थना का वरदान परमेश्वर ने दिया है जो लोगों को नहीं पता। आप इस संगति बाइबल स्टडी के लिए, मैं जानता हूं कि आप में से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आपको वो वरदान है आप प्रार्थना कीजिए। सब लोग वचन नहीं बांट सकते। ओके, और सब लोग बांटना भी नहीं चाहिए, वचन सिखाता है। सब लोग आराधना लीड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को प्रार्थना करने का वरदान दिया है, कुछ लोगों को जैसे मैनेज करने का, तैयारी करने का। Okay, I appreciate Joash also that he is managing things. बहुत कुछ चीजें जो स्लाइड तैयार करना है, बहुत कुछ मदद मिलता है।
तो हर एक व्यक्ति इस संगति में जो मुझे सुन रहे हो, आप में से हर एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हो, ओके। और इसी प्रकार से कलीसिया जब शुरू होगा लॉकडाउन के बाद, तभी भी आप लोग कलीसिया में भी ऐसे जिम्मेदारियां कीजिए, ओके। तो इस समय मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो मैंने व्यक्तिगत रूप में मैंने लिज्जो से बात किया था, अक्टूबर महीना जब शुरू होगा, अक्टूबर महीने के पहला जो भी मैंने डेट देखा नहीं हूं, तारीख नहीं देखा है, लेकिन वो सैटरडे हो या ट्यूसडे हो, कोई भी जो पहला सैटरडे या ट्यूसडे अक्टूबर में आता है, मैं चाहता हूं कि सभी जवान लोग इस संगति में, इस बाइबल स्टडी में जितने भी जवान लोग हैं, ओके, उस जवान लोग उस दिन का बाइबल स्टडी पूरा चलाएगा। आराधना, प्रार्थना, जो बच्चों का क्या बोलते वचन बांटना है बच्चों का, उन लोगों को पूरा मैनेज करना, बाइबल स्टडी जवान लोग करेंगे उस दिन, ओके। लिजो है, जोएश, बेतनी, अभिषेक मिरानी, अभिषेक अक्षय, ओके, ऋतिक, प्रीति, और यदि आपको बच्चों में से यदि जो परिपक्व है ऐसे किसी को इस्तेमाल करना है, आप निर्णय ले लो जवान लोग, मैं आपके ऊपर वो निर्णय छोड़ता हूँ, ओके। एंड October, the first Bible study in October, I want all the young people to lead the Bible study and manage the things. और उसके लिए बाकी सभी लोग, हम लोग, उनके लिए प्रार्थना कीजिए प्लीज। Let us all pray for these young people who will lead the Bible study on that day. Thank you, Joash. 3rd October है, तीसरा तारीख अक्टूबर, सैटरडे है, शनिवार का दिन। All the youngsters, please be ready. Let us all pray for them. Okay? रोज के प्रार्थना में हम उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और यंगस्टर्स, आप लोग तय कीजिए आप में से कौन वचन बांटेगा उस दिन, ओके। मैं नहीं बांटूंगा, मैं सुनूंगा वचन, ओके। सो यू ऑल डिसाइड हु विल शेयर द वर्ड। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, आपके वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार जो भी आपने हमें सतर्क किया, हम वचन के अनुसार हम जीना चाहते प्रभु। आपके सुसमाचार को, आपके अद्भुत कार्यों को हम दूसरों को सुनाना चाहते प्रभु। हमारे अंदर वो धैर्य और वो हिम्मत दे प्रभु कि हम लोगों के प्रतिक्रिया के ऊपर हम सोचकर हम चुप ना रहे, परंतु आपके गवाही देने में हम शर्माए नहीं, गवाही दे प्रभु। यस लॉर्ड। हम लोगों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते। हमारे बीच में जितने भी मसीह लोग, उनके परिवार में जो अविश्वासी लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक का उद्धार हो प्रभु। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हम सबको आने वाले दिनों में आप मदद कर प्रभु, अनुग्रह दे परमेश्वर। वचन सुनने वाले हर एक को आप आशीष कर प्रभु, हमारे स्वभाव को बदल कर। यस लॉर्ड। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। यदि आपका पुत्र यीशु के आने में देरी हो और कल सुबह रविवार का दिन हम और एक बार मिल पाए, तो हमें, हमारी संगति को आप आशीष कर प्रभु। हम सब मिलकर आपकी आराधना और वचन सुन पाए प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते। पिता परमेश्वर, हम ऋतिक के लिए प्रार्थना करते। ऋतिक का जो और एक साल आपने उसको आगे बढ़ाया, और कल जो उसने जन्मदिन मनाया, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उसके जीवन में जो अच्छा स्वभाव आपने उंडेला है, मसीह मंडली में, कलीसिया में एक आशीष का कारण बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। उसको और भी पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर प्रभु, ताकि वो आपके गवाही बने और आपके महिमा के लिए जी पाए। आने वाले साल आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए उसको मदद कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन।
Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord. God bless you, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord.